हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज कक्षा 10 और 12 की भौतिक विज्ञान उसमें पढ़ाएंगे लेंस की क्षमता। इसके पहले हम कक्षा 12 के एक अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ाया था और उसके बाद हम उस सेकंड पेपर फिजिक्स में पढ़ाया था प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उस दर्पण सूत्र के सवाल पढ़ाए थे। और बायोलॉजी में हमने ब्लड ग्रुप पढ़ाया था। आज उसके आगे ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स का लेंस की क्षमता। और लेंस हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, वो पुरानी वीडियो बच्चों देख लेना। ये इस लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता बच्चों क्या काम करता है इसको देखिए बच्चों। लेंस की जो है इसका मतलब क्षमता ना होती है पावर। क्षमता की मतलब होता क्या? पावर। अब लेंस की क्षमता जितनी ज्यादा अभिसारित या अपसारित, मतलब जिसको कहते हैं अभिसारित का मतलब क्या होता है जो, और अपसारित मतलब क्या होता है, इसको बच्चों देखिए हम बता रहे हैं। बच्चों ये लेंस की क्षमता की डिफिनीशन है। देखिए, लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक अभिसारित या अपसारित करता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अपसारित और अपसारित हम आपको बताए थे। अपसारित मतलब क्या होता है, जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं वही अपसारी और अपसारी होते हैं। ये कह रहा है कि जितना अधिक अब अभिसारित या अपसारित करता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अब ये बच्चों लेंस की क्षमता का फार्मूला है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F मीटर में। मीटर में मतलब क्या होता है बच्चों, जो F फोकस दूरी होती है वो होती है F, और F का मान रहेगा किसमें? मीटर में। और लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? कैपिटल डी से बच्चों। अब इसमें हम आपको इसी फार्मूला पे एक सवाल बताएंगे, लेकिन ये फार्मूला में और देखिए बच्चों, ये पी बराबर होता है 1/F मीटर में। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर में अगर इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100। तो अगर इसका मान किसमें, फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ये बटे में 100 जो रहेगा तो बटे बटे कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रा मैंने बताया था बच्चों क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है बच्चों? डायोप्टर। ये भी फार्मूला रहेगा आपका। जब इसका मान सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इसका फार्मूला निकालना पड़ेगा लेंस की क्षमता का। हम इसी फार्मूले पे आज आपको सवाल बताएंगे बच्चों, उसको देखिए। बच्चों देखिए पहला सवाल, किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है? अब बच्चों देखिए लेंस की क्षमता दी है। लेंस की क्षमता काहे लिखी बच्चों? लेंस की क्षमता P से लिखी जाती है। काहे से? P से। ये दी है -5 डायोप्टर। क्या दी है? -5.0 डायोप्टर। अब इसमें आपको निकालना है फोकस दूरी, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला देखिए लिखा है P बराबर 1/F मीटर में। अब इसमें देखिए P का मान दिया है -5 बराबर 1/F मीटर में। मैंने आपसे क्या बताया था? फोकस दूरी निकालना है। ये मीटर रहेगा तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बटे में 100 होगा, और 100 को कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो बच्चों देखिए -5 ये यहाँ पर है, इसको यहाँ पर गुणा में है, कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो F बराबर हो जाएगा, ये F बराबर हो जाएगा 1/5 -5। अब देखिए मीटर में था, अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बटे में ऊपर क्या चला जाएगा? 100। क्या चला जाएगा? 100। तो F बराबर यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और देखिए 0, मतलब भाग करने बच्चों आएगा -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। एक बार इसी सवाल को बच्चों फिर से देखिए। लेंस की क्षमता दी है 5, P बराबर
5.0 डायोप्टर। फोकस दूरी पूछा है, ये फार्मूला मैंने लिखा, पी का मान यहाँ पर लिखा, ये मान मीटर में था, हम इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये बटे में 100 चला गया ऊपर देखिए, और ये यहाँ पर चला आया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 से काटा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ये बचा, ये आपका आंसर। अब इसी फार्मूला पे एक दूसरा सवाल देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है जो हमने इसके पहले आपको सवाल बताया था, उसमें पूछा गया था कि फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी बच्चों उसमें आया था माइनस का आंसर, हमने बताया नहीं था वहां पर, जब माइनस का आंसर आए तो वो होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। वहां पर आप अवतल लेंस लिख लेना, हम उसको बताने भूल गए थे। अब ये दूसरा सवाल है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या है। अब देखिए फोकस दूरी दी है ए बराबर 2 मीटर, क्या दी हुई है? 2 मीटर। आप इसी को यहीं पर चेंज कर लीजिए, या तो फिर ना चेंज करिए, आगे चेंज कर लेना। फार्मूला में पूछा क्या है लेंस की क्षमता, P बराबर, फार्मूला लिखना क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f मीटर में। अब यहाँ पर देखिए P का मान दिया ही नहीं है, इसका मान दिया है F 2 मीटर। अब 1/2 का मतलब बच्चों क्या होता है? बटे मतलब होता है भाग करना। अब आप इसको यहाँ पर भाग करेंगे, 1 को भाग करेंगे 2 से, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ बच्चों 0.05 डायोप्टर इसका आंसर हो गया। 0.5 डायोप्टर इसका आंसर हो गया, किसका? इस वाले लेंस का। अब इसमें फिर हम आपको एक सवाल बता रहे हैं, उसको देख लेना कैसे लग रहा है बच्चों। देखिए इसमें बच्चों एक अगला सवाल है जो हम आपको पढ़ाए थे, लेंस का सूत्र और आवर्धन पढ़ाया था, उसी पे एक सवाल ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, उसको हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब इसमें दिया है आपको, पहले वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी क्या दी बच्चों? वस्तु की दूरी ये दिया है, क्या है? दिया है बच्चों। तो वस्तु की दूरी यू होता है, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनना है? मतलब जो प्रतिबिंब का आकार बन रहा है वो 4 गुना बड़ा बनना है। कौन सा बनना है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आभासी प्रतिबिंब बनता है केवल उत्तल लेंस से बनता है। किससे बनता है? उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो मतलब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लेंस कौन सा है? उत्तल है। तो उत्तल में मान क्या होते हैं? प्लस में। तो ये जो 4 गुना बड़ा बना रहा है ये आवर्धन दिया है, और इसका मान प्लस में लिखेंगे 4। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें फिर कह रहा प्रतिबिंब बनता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप इसको कैसे लगाएंगे? केवल एक मान दिया है, आपको इतने मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम आपको इसके पहले बताया था आवर्धन वाला फार्मूला बच्चों, आवर्धन वाला फार्मूला था बच्चों, उसको देखिए क्या था? m बराबर v/u, ये आपको मान दिया है। अब आपको ये भी पता होगा कि u जो होता है वस्तु की दूरी, हर एक कंडीशन में और हर एक लेंस में और हर एक दर्पण में वस्तु की दूरी कहाँ होती है? माइनस में होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में। अब ये मान दिया है 4, ये मान दिया है, देखिए m का मान 4, v का मान दिया नहीं, और u का मान दिया है बच्चों काहे में? माइनस का 15 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से, आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं, किसका? v का मान निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों लिखा है बटे में, बटे का मतलब होता है भाग, इधर काहे में चला जाएगा बच्चों? गुणा में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे v बराबर 4 गुणे माइनस का 15, तो 15 चौको कितना हो जाए बच्चों? 60, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये बच्चों v का मान आ गया है। आपसे पूछा क्या है? लेंस के प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या होती है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद पूछा है फोकस दूरी बताओ आप। फोकस दूरी मतलब बच्चों लेंस का सूत्र जो होता है, लेंस वाले सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस का। इसमें f का मान आपको निकालना है तो इसको उसी तरह उतार दीजिए। v का मान आपको दिया है माइनस का 60, यहाँ लिख देंगे आप माइनस का 60, यहाँ लिखा माइनस का। u का मान दिया है माइनस का 15, तो आप भी लिख देंगे माइनस का 15। अब यहाँ पर देखिए माइनस में क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस हो जाता है। माइनस का 1/60 माइनस माइनस प्लस 1/15। अब बच्चों देखिए ये दो नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, इसका हर बराबर नहीं है,
तो आप क्या करेंगे, इसको त्रिया का गुणा, क्या करेंगे, त्रिया गुणा, तो 15 एकन्नम 15 और 60 एकन्नम 60। अब नीचे नीचे गुणा कर देंगे, आपको 60 का पहाड़ा 15 बार नहीं आता होगा, तो आप 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए। 15 छक्का 90 होता है और एक जीरो पहले लिखा, इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस वाला संख्या बड़ा है और माइनस वाला क्या है, छोटा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए उसको, देखिए, और एक जीरो ये उतारा। अब लिखा है 60, 60 लिखा है प्लस का और माइनस का लिखा है 15, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 45। क्या बचेगा बच्चों, माइनस का नहीं बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि संख्या क्या है की है, प्लस की। तो 45/90, 45/90। यहाँ बच्चों देखिए 9 एकन्नम 9 और 9 बचे 45। यहाँ पर बच्चों बचे क्या, 5/9 एकन्नम 9 हुआ तो बटेगा यहाँ 100, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 5/100। ये मान किसका, अभी और कटेगा बच्चों, देखिए 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10, 20 बचेगा। क्या बचा, 20। बच्चों ये 1/f का मान आया है, आपको मान क्या चाहिए, f का, तो f का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ बच्चों। एक बार इस सवाल को फिर से देखिए, जो लिखा है हम पढ़ेंगे उसको। किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वहां पर उत्तल लेंस रहेगा। उत्तल लेंस रहेगा तो हमेशा वस्तु की दूरी जो रहेगी वो माइनस में रहेगी, बाकी सारे मान कहाँ में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये लिखा है आवर्धन, आवर्धन दिया है m बराबर 4 दिया है, तो यहाँ रखेंगे हम 4 और v/u लिखा, v का मान दिया नहीं है, यहाँ लिखा है 15, u का मान 15 लिखा, यहाँ पर तिर्यक गुणा किया तो 15 चौको 60 हुआ। अब इसी फार्मूले से लेंस वाले से फोकस दूरी निकाल लेंगे, यहाँ पर v का मान ये लिखा और u का मान ये लिखा। अब यहाँ पर माइनस माइनस किया प्लस और इसको तिर्यक गुणा किया, 15 का नाम 15, 60 का नाम 60 और यहाँ पर 60 में से 15 जाएगा, बचेगा 45 और यहाँ पर मैं 45 लिखा और बचे 900 लिखा। 5 को 9 के पहाड़ा से मैंने काटा इसको 45 को, तो 9 एकन्नम 9 हुआ और 9 बचे 45 हुआ और काटने के बाद 5/100 बचा। फिर 5 से काटा, 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10। ये आपका फोकस दूरी का आपका ये आंसर आ चुका है बच्चों। हम आपको लेंस पढ़ा दिया है और लेंस की सिंटेक्स बता दिया है। इसके पहले पढ़ाया था लेंस के सूत्र, लेंस का जो सूत्र था उसका बता दिया था। अब हम आपको बच्चों इसके बाद जो आएगा वो नया टॉपिक बताएंगे। आज जो बच्चों हैं इनको पढ़ लेना, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।